जैसे ही जे घर की देहरी के भीतर पाँव रख दो, इसके प्रवेश करने से ही पूरा घर जगमगा जातो। भीतर कोई है तो ना? इसमें कछू तो है ही ना। वहाँ क्या खोज रहे हुए जे? जानती नहीं तो की थी माखन में ना के रखू है, और यहाँ तो गड़ू में कुछ नहीं है। मैंने कब कही इससे? मैं तो बस सोच रही थी। तो क्या मैं भूल भूल के सोच रही थी? लग तो है अब भूखे पेट ही वापिस जाना पड़ेगा। माखन तो ऊपर टंगो है, पर यदि कान्हा ने देख भी लियो तो इतने ऊपर तक जब पहुंच कैसे पाएगो? बस अब शीघ्र ही मटकी का ढक्कन गिर जाए ताकि उसकी ध्वनि कान्हा को फिर से यहाँ खींच के ले आए। हे नारायण, तनिक कृपा करो, कैसे भी ढक्कन गिरा दो ना। ना 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 कान्हा, बिना माखन का मती जा। कछू तो धनी आई थी यहाँ से। मिल गो इतना सारा माखन, अब आएगो आनंद। क्या ये केवल मेरी इच्छाएं पूरी करने आए हो यहाँ?
फिर बहुत प्यार से माखन खिलाती। क्षमा करना। आज तो लल्ला के भाग का भी आपको ही खाना पड़ेगा। इतनी शीघ्र सो गो? आप खाओ जी। मुझे फंसा के बड़े आनंद से सो रहा है, पर उसे क्या पता कि ये भोजन कितना स्वादिष्ट है। जिसकी कल्पना भी ना की थी, आज वो होगा। आज कान्हा मेरे घर पे माखन खा रहे हुए। पर जी तो चोरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात सही है कि माखन की मटकी उतार के मैंने ही नीचे रखी थी, पर इसने भी तो बिना पूछे सारा माखन चट कर लियो। ये तो चोरी ही हुई ना। भाभी को पता चल गो तो उन्हें अच्छा ना लगेगा। कान्हा के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी। क्या करूं? तू ही बता कान्हा। क्या होगा? इससे आभास हो गया क्या कि ये चोरी कर रहे हुए? तू कौन है? वहाँ क्यों छुप के बैठो है? बोल ना, तेरा नाम क्या है? और तूने मेरा जैसा मोर मुकुट क्यों पहनो है? जानकी ने तुझे भी पैरे पे तो ना बैठाई हुई या? अब हंस क्यों रही हो है? मेरी चुगली तो ना करेगो। सुन, जानकी को कछु मती बोलियो, वो ना बहुत बड़ी चापलूस है। चापलूस? वो सीधे जाके मैया को बता देगी और मैया मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी। तू मुस्कुरा रो है ना? सब सुनाई दे रो है मुझे। यदि मुझे तू फंसाने के लिए सोच रो है तो मत ही फंसायो, मेरी चुगली मत ही करो। अरे हाँ, मटकी में अभी बहुत माखन है,
हम दोनों बांट लेंगे। मुझसे मित्रता करोगे? क्या होगा? माखन खाए बिना कहाँ चलेगी हो? जानकी, वो मैं ना, मेरा प्रतिबिंब है, और जो पहले दिख रहा था वो तेरा प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब? प्रतिबिंब अर्थात तेरी छाया। मैं ऐसा दिखता हूँ? हाँ, चोरी करते हुए तो तू ऐसा ही दिखता है खाना। मैंने रंगे हाथ तो पकड़ लिए हुए तुझे। अब सोच भैया क्या दशा करेंगी तेरी। कोई आवश्यकता ना है। मुझे पता है आपका पेट भर गया है ना, बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि आजकल सच्ची में मैं आप पे बिल्कुल ध्यान ना दे पा रही। ऐसी अब ना मत ही बोलना। न जाने कितने दिनों से मैं आपको ठीक से भोजन ना दे रही, इसीलिए तो आज आप 2 जन का भोजन अकेले ही खा गए। ऐसी कोई बात नहीं है सुधा। ना, मैं सब समझती हूँ। ना तो मैं अच्छी मैया बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी। सुधा, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो बहुत अच्छी मैया हो, और साथ ही संसार की सबसे अच्छी पत्नी भी। भोजन तो ऐसा बनाती हो जैसे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो तुम पर। इसीलिए तो इतना भोजन खा सको मैं, और तुम्हें लगो कि इतनी अधिक मात्रा में भोजन करना मेरे लिए दंड बन जाएगा। जबकि सच्ची बात तो ये है कि मुझे बहुत आनंद आया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। सच्ची? और नहीं तो क्या। तो पहले क्यों ना बताओ कि भोजन अच्छा बनो है। और हाँ, लल्ला को भी बता देना कि मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। हाँ नहीं तो। हाँ, लल्ला उठ जाए फिर बता दूंगा। हाँ जी, आज भरी दोपहरी में इतनी गहरी नींद सो गए? इतनी सी खटपट भी ना हो रही? खेल कर आए हो यशोदा, थक गए होगे तो सो गए हो। वैसे इतना स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात तो मुझे भी नींद आ रही। भैया को बता दोगी जानकी? बता दूंगी। हाथ पकड़ के सीधा उनके पास लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि तूने चोरी से माखन खाया है। ऐसा करोगी मेरे साथ? प्रभु, हमें इसी समय यहाँ से 9-11 हो जाना चाहिए। रुक गए तो बहुत बुरा फंस जाएंगे दोनों। हाथ आऊंगी तब तो हाथ पकड़ के ले जाओगी मैया के पास। चोरी करते कान्हा पकड़ा, हुई चकित गोपी कैसा ये विकार। स्पर्श किया ज्यों भूली स्वयं को, हो रही दिव्य से काकार, हो रही दिव्य से काकार।
पता है आज क्या हुआ? जानकी, तू ठीक तो है ना? जब वहां क्या देख रही है? कौन है वहां? जानकी, जानकी तू ठीक तो है ना? मिल गया। जिसे खोज रहा था मिल गया वो मुझे। जो गोकुल को विनाश के अंधेरे में धकेल देगा। कोई बहुत विकट असुर मिल गया है क्या महाराज? हाँ, जिसे कोई भी छलिया अपनी माया से पराजित नहीं कर सकता। ऐसा असुर मिला है मुझे प्राप्ति, जिसे किसी भी अस्त्र द्वारा नहीं मारा जा सकता। और उस असुर का नाम है दो। कौन है जो मेरे क्रोध को भड़काने का प्रयास कर रहा है? अभी क्या देखा मैंने? किसके पांव थे वो? मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा। श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। नहीं, नारायण चोरी नहीं कर सकते। अवश्य ये कोई पाखंडी है। यदि मेरा आभास सही है तो अब न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से। न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से। जानकी, जानकी को मैं ऐसी स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकता। क्या होगा? कछु तो बोल। कछु करना चाहिए मुझे, पर करूं तो क्या? वापस गया तो जानकी और कस्तूरी पकड़ लेगी और मैया के पास ले जाएगी। समय पे घर पे ना पहुंचा तो पकड़ा जाऊंगा। हे नारायण, अब आप ही कोई सहायता करो। जी क्या हो गया जानकी को?
किसने पुकारो? कौन है वहां? रानी भाभी, रानी भाभी, तनिक सहायता करो ना। भाभी, जे देखो ना जानकी को क्या हो गया है। जानकी, जानकी, क्या हो गया है? कस्तूरी, तनिक जल लेकर आ। जानकी, क्या हुआ? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे प्रभु कि बड़ी माँ थोड़ी देर में मैया को भी यहाँ बुला लेंगी? हाँ, और तब मैं निश्चिंत होकर घर जा पाऊंगा। पर प्रभु, यदि मैया को घर से निकलने से पहले ही पता चल गया कि आप घर पर नहीं हैं, तो क्या होगा? ना, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं चोट लगने का तो प्रभाव ना है कि जे इतना सो रहा है। यदि मैया को आपकी अनुपस्थिति का पता चल गया तो क्या करेंगी वो? यशोदा, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन ना आजकल ढूंढने लगो है कि कहीं से तुम्हें चिंता मिल जाए और तुम उसे व्यर्थ में ही ले लो। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि तुम्हारा लल्ला कितनी शांति से सो रहा है और तुम यहाँ उसकी चिंता कर रही हो। अरे सुबह की चोट को तो कब का भूल गए हो। तुम ही बताओ, तनिक भी पीड़ा होती इसे तो इतनी शांति से सो पाते हो? ना। तो बस, तो फिर चिंता मत ही करो। मैं रहूंगा ना इसी कक्ष में, ध्यान रखूंगा उसका। तो जे बोलो ना, आपको भी कान्हा के जैसे चादर तान के सोनो। अरे ना, भरी दोपहर में कोई सोता है क्या भला? पक्की बात? हाँ, पक्की बात। मैं लल्ला को ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वैसे भी मुझे बहुत कार्य है। इतना सारा माखन इकट्ठा होगा है, पुराना होने से पहले इन सब का घी निकालना है। जानकी कह रही थी आएगी सहायता करने, तो कहीं ना है।